everyone. I am महिमा सारस्वत and I'm a tarot card reader. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहता है इस टाइम पे। ओके, और इसके लिए हम 2 पाइल्स बनाएंगे और उन पाइल्स में से आपको चूज़ करना है जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसी में आपको आपके मैसेजेस मिल जाएंगे। और हो सकता है आप दोनों पाइल्स की तरफ ही अट्रैक्ट हों, बट आप फिर दोनों के ही मैसेजेस दे सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि दोनों के अंदर आपके लिए मैसेजेस हों। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 दिस गोल्डन फ्लावर एंड पाइल नंबर 2 दिस सिल्वर फ्लावर। ऑलराइट, तो इन दोनों पाइल्स को आप ध्यान से देखिए। आप जिस भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप गोल्डन की तरफ जा रहे हैं तो ये पाइल नंबर 1 है, और अगर आप सिल्वर की तरफ जा रहे हैं तो ये पाइल नंबर 2 है। ऑलराइट, तो आप ध्यान लगाइए, आराम से रिलैक्स और चूज़ करिए अपना पाइल। मिलती हूँ मैं आपकी रीडिंग पे। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 गोल्डन फ्लावर आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको इस टाइम पे देना चाहती है। लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द सन। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो यहाँ से दिख रहा है कि हो सकता है एट प्रेजेंट आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, कोई कोई न्यू आइडिया या फिर कोई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो। ऑलराइट, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस टाइम पे। ओके, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही आपके लिए एक न्यू एक्साइटमेंट लेके आ सकता है। ओके, आपको बहुत ही साथ साथ ही में आपको एक्शन ओरिएंटेड भी बनाएगा बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हैं उस चीज़ को लेके। ऑलराइट, और बेसिकली इट विल एनहांस योर क्रिएटिविटी एज वेल। ऑलराइट, तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं या किसी किसी प्रोजेक्ट को लेके मे बी, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, सो वो आप सीख पाएंगे इस टाइम पे। ओके, और बेसिकली यू विल टेक द रिक्वायर्ड एक्शंस नीडेड। ऑलराइट, तो अगर आपको अगर आप अभी तक सिर्फ कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट, वेदर आई शुड लर्न दिस थिंग, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आप सिर्फ अभी सोच रहे थे, वो बेसिकली आप अब स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, बेसिकली आप उसकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और जैसे ही आप वो स्टार्ट करेंगे, आप जैसे ही वो आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत आगे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ऑलराइट, तो अब ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, मे बी हो सकता है कि जो ऑप्शंस आपको मिले, यहाँ पे मुझे ज़्यादा करियर की वाइब आ रही है। ऑलराइट, सो मे बी इन योर करियर यू माइट बी thinking of starting a new business or new venture. Okay, you have an idea in your mind, so definitely you can learn about it. All right, and yeah, there will be growth in it. All right, and
also there will be many options, okay, and those options you will have to choose with your heart. ऑल राइट, अगर आप इमोशनली ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा एनालाइज करेंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू इन दिस केस। ऑल राइट, लाइक आप देखो कि सपोज मेरे पास ऑप्शन वन है और ऑप्शन टू है, तो मुझे पर्सनली कौन सा ऑप्शन पसंद है। ओके, मे बी हो सकता है कि ऑप्शन वन मुझे ज़्यादा पैसा दे रहा हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा आपको फाइनेंशियली ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल मिल रही हो, ऑल राइट। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ हो सकती है कि मे बी इट माइट बी रिस्की, बट वो चीज़ आपको इमोशनली फुलफिल करेगी, ऑल राइट। तो आपको चूज़ करना है बेसिकली कि इन, और मे बी हो सकता है कि ये 2 से ज़्यादा ऑप्शंस भी आएँ, ऑलराइट? तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस आएँगे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी आ रहे हैं, तो चूज़ फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स बेसिकली, ओके? तो अगर आप अपनी इमोशनल सेंस को एक्टिव रख के आप चूज़ करेंगे, तो बहुत, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, ओके? और yeah, and those options, each and every option will have uh, different things to give you, all right? तो बेसिकली यू हैव टू चूज व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। अगर आप करियर में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ आपको कंफर्ट दे रही है, बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ कंफर्ट दे रही है, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है, आप वो करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा सही वो लगती है, ठीक है। और एक तरफ ये है कि यू हैव टू ट्रैवल इन दैट जॉब, ठीक है, या फिर मे बी हो सकता है कि ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो और उसके जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े, मतलब जैसे होता है थोड़ा लेट नाइट या थोड़ा ज़्यादा ओवरटाइम वाली जॉब है, ठीक है? तो वो आपको देखना है कि वेयर यू आर कंफर्टेबल, ओके? आपको जो दिल से चीज़ अच्छी लगती है बेसिकली आपको वैसे चूज़ करना है, ठीक है? और आपके ऑप्शंस भी ऐसे आएँगे, और हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न लगे कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस और वेदर आई शुड गो फॉर दैट, ठीक है? बट थोड़ा रिलैक्स करके, थोड़ा-सा ध्यान देके कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या हेल्प करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना है, ओके? जल्दबाज़ी में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न की और मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अ, मतलब एक्टिव रह के वो वाली वाइब आ रही है, बट कन्फ्यूज़न वाली जो स्टेट है वो आपको थोड़ी-सी ट्राई एंड कंट्रोल दैट, ओके? मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट्स एंड योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, तो बेसिकली यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट, ओके? एंड व्हेन यू टेक दैट ऑप्शन, जो आपके पास वो ऑप्शंस आएंगे और उसमें से अगर आप डिसाइड करते हैं, तो देयर विल बी एन ऑप्शन जो आप चूज करोगे दैट माइट गिव यू अबंडेंस। उस ऑप्शन में अगर आप जब वो चूज़ करते हैं, तो बहुत अबंडेंस होगी आपके पास, ऑलराइट, बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल सकती है, ओके? बेसिकली एक कंप्लीट फुलफिलमेंट आपको वो चीज़ फील होगी, ओके? हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हमको ये चाहिए कि ठीक है, अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हमें वो काम नहीं अच्छा लगेगा जहाँ पे कि हम रोज़ यू नो अपने आप को ओवरवर्क करके, या फिर ओवर कभी-कभी करना भी पड़ जाता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बट कभी-कभी करना भी पड़ता है, बट कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ हमें नहीं बेसिकली हमारे लिए नहीं होती हैं, ओके? ज़रूरी नहीं है जो जो एक जॉब एक पर्सन के लिए हो और वही सेम जॉब दूसरे पर्सन के लिए भी हो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों उसमें कंफर्टेबल हो पाएँगे। तो वो आपको चूज़ करना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ओके? और अगर आप वो करेक्टली चूज़ करते हैं, तो वो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करेगा, इमोशनल लेवल पे एंड अ, फाइनेंशियल लेवल पे एज़ वेल, बिकॉज़ इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आगे जाके यू विल हैव स्टेबिलिटी इन दिस ऑप्शन, ओके? और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि कुछ नया, कुछ नया, मतलब
मे बी हो सकता है कि कुछ आप अभी तक जो करते आ रहे हैं मे बी उससे अलग हो सकता है, ठीक है? और अभी तक आपने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी थी, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वाली वाइब है बेसिकली, ओके? तो अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं और इफ़ यू गो विद इट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टुवर्ड्स इट, यू विल डेफिनिटली सक्सीड बिकॉज़ बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख पा रहे हैं सन एंड सन इट मीन्स सक्सेस, ओके? तो उसमें मतलब बेसिकली कि आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको फुलफिलमेंट भी मिलेगी, ठीक है? और बेसिकली अगर आप मतलब ओवरऑल एनर्जी ही सन की है, ओके? तो अगर आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, ओके? तो आप थोड़ा-सा आपको बस चूज़ करना है, करेक्ट डिसीजन लेना है एंड देन यू विल गेट ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द थिंग्स यू डिज़ायर फॉर, ऑलराइट? तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बस बीच में थोड़ा-सा आपको सँभल के थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या डिसाइड करना है, ओके? तो बट आई वुड से कि आप अपने दिल से पूछिए कि आपके दिल को क्या चाहिए, दैट विल गिव यू सक्सेस, सिंपल, ओके? ऑलराइट, बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं। सो नाउ लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स हैं या यूनिवर्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, वो हम देख लेते हैं। Expect powerful change, new moon eclipse, and prosperity lies ahead. सी सेम चीज़ मैंने अभी जो बोली थी कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो बेसिकली ये चेंज जो होगा आपके लिए बहुत ही फुलफिलिंग होगा। दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही एनर्जी है ये। तो आपको जो पावरफुल चेंज ये आएगा, ये आपको आपको ये चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ओके? तो तभी न्यू मून की एनर्जी है तो बेसिकली एक फ्रेश न्यू एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है? तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत compromise या adjust, not compromise, basically you will have to adjust because new change is coming, okay? And you should go ahead with that new change. आप उसको resist मत करो, उसको आप एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है? आप जितना resist करोगे it will be difficult for you, okay? आप ओवरथिंक करके और बहुत ज़्यादा उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करके नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि चेंज होगा और वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही पॉज़िटिव होगा, ओके? तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत अच्छा कार्ड है। एंड देन सी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। सो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड इज़ द आपका जो आने वाला जो भी टाइम है बहुत ही अच्छा आपको प्रोस्पेरिटी देगा, वो बहुत हैप्पीनेस होगी, ओके? और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, ओके? और जो भी आपके जो गोल्स होंगे वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, ओके? और एक हर लेवल पे एक तरह की फुलफिलमेंट आप फील करोगे, ओके? एंड बेसिकली आपके फाइनेंशियली बहुत बहुत फाइनेंशियली ग्रोथ होगी आपकी, ओके? एंड न्यू मून इन टॉरस, टॉरस इज ऑल अबाउट द अर्थ एलिमेंट, ओके? तो अर्थ एलिमेंट बेसिकली अगर आ गया तो वहाँ पे आपके पास मनी, हैप्पीनेस एंड लग्जरी, एवरीथिंग, ओके? सो एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर with just making that one decision, that right one decision, okay? तो आप बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, प्रोस्पेरिटी,
पावरफुल चेंज, ये चेंज आएगा, उसके बाद ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऑलराइट, सक्सेस आएगा। सन की कार्ड, सन तो मतलब होता ही लाइक इट्स द हैप्पीएस्ट कार्ड इन टैरो। तो सन का एनर्जी आ गया, तो बहुत ही अपने आप उसने एनवायरनमेंट को बहुत ही पॉजिटिव बना दिया। ओके, तो या सो ये आपका अभी तक का। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डज द यूनिवर्स वांट टू गिव यू रिलेटिंग टू दिस। लेट्स सी क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, सो दैट ये चेंज आप अपनी लाइफ में ला पाएँ और उसकी जो सक्सेस है वो आप इंजॉय कर पाए। ओके, सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, goddess of the moon। All right, nice। And bottom of the deck है action। See, you have to take that action, you have to decide between the options। क्या आपको डिसाइड करना है, क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, यू हैव टू मेक दैट एक्शन, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। ओके, तभी आपको सिर्फ कॉन्template नहीं करते रहना है, आपको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, आप आगे बढ़ो, आप अपना स्टेप लो। ठीक है, और डरो मत, ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, तो वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करेगा, आप डरो मत। ठीक है, आप एक्शन लो एंड देन पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑल राइट, okay, so the guidance है second chakra archangel Ariel। So second chakra is basically our the sacral chakra। okay, तो sacral chakra पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ लव करो। ओके, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ओवर वर्क कर लेते हो। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, या फिर मतलब बिल्कुल भी अपने ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ योर करियर, और मे बी बिकॉज ऑफ योर एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आप ओवर वर्क या फिर अपने आप पे हार्श मत हो। आप यू नीड टू रिलैक्स। ओके, और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर योर सेल्फ विद लव बेसिकली। ओके, तो थोड़ा सा आप वो करोगे तो आपका ये वाला जो आपका सेक्रल चक्र है दैट विल बी मोर एक्टिव। तो उसके लिए आपको, अगर आपका वो एक्टिव होगा तो उससे बेसिकली यू विल बी मोर क्रिएटिव। ओके, आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज भी आ सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ओके, and 3 plus 6 9। okay, so 9 is the number for basically energy, Mars। okay, मार्स की एनर्जी बेसिकली वो कब होगी, जब आपको आपके अंदर वो क्रिएटिविटी हो पाएगी, जब वो आप वो सोच पाओगे, उस क्रिएटिव यू नो क्रिएटिवली सोच पाओगे, तब आपकी वो एक्टिव होगी एनर्जी। ओके, तो आपको मार्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ गया। सी, ठीक है, व्हाट इज मार्स? मार्स इज ऑल अबाउट एक्शन। ओके, मार्स गिव्स यू एनर्जी टू टेक दैट अप, टू टेक दैट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्शन की एनर्जी हमारे पास पहले ही आ गई है गाइडेंस में कि आपको एक्शन लेना है, और यहाँ पे वो एक्शन कैसे होगा, व्हेन यू हील योर सेक्रल चक्रा। ओके, तो अगर आप अपना सेक्रल चक्र हील करेंगे, कैसे करेंगे? अपने आप को थोड़ा सेल्फ लव करके, आप वो चीज़ें करिए जो आपको पसंद है, थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप पे फोकस करिए, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, आपको एक्शन सही करेक्ट डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी। ओके, सो दिस इज योर गाइडेंस, योर फर्स्ट गाइडेंस, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। नाउ द सेकंड इज गॉडेस ऑफ द मून। सो ये कार्ड कहता है कि यू हैव ऑल, यू हैव दैट इंट्यूशन इन यू। ओके,
आपके अंदर इंट्यूशन है कि आपको पता है व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ। ओके। Moon energy means that it gives, you have that intuition. Okay, you know, अगर आप थोड़ा सा इनर वर्क करेंगे और थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करेंगे, देन यू विल नो कि आपकी जो इंट्यूशन है वो क्या कहती है। ओके, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप वो इंट्यूशन अपनी फॉलो करते हैं तो आपको वो वहाँ पे बेसिकली आपको वो चीज़ हेल्प करेगी आपके आगे एक्शन लेने में। ओके, तो वो अगर आप इस पे काम करिए। और 7 की एनर्जी है, बी थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। अगर आप होने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, और जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप भगवान से प्रे करेंगे, प्रे प्रे। ओके, प्रेयर में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अगर आप प्रे करोगे, आप भगवान से बात करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको करेक्ट इंट्यूशन मिलेगी, क्योंकि आप वो कनेक्ट बना पाओगे, राइट? जो हम अपने गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, वो कनेक्शन बनेगा ही ऐसे, जब आप अपनी इंट्यूशन पे और अपने आप में ध्यान लगाओगे और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल थोड़ा स बी लिटिल बिट मोर स्पिरिचुअल। आप अभी भी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट अगर हो सके तो थोड़ा-सा आप वो करेंगे, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, तो ये इस कार्ड के साथ भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून बेसिकली इट सेज दैट यू हैव दैट इंट्यूशन। ओके, तो आपको वो इंट्यूशन के थ्रू आपको अपना ऑप्शन चूज करना है, विच ऑप्शन आई शुड गो फॉर। ओके, तो आप वो ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये आपकी गाइडेंस है। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ग्रोथ देख पा रही हूँ मैं, एक बेसिकली आपकी पेज की एनर्जी, जो कि बहुत ही एक स्टार्टिंग, एक न्यू, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी है, से कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट हैप्पीनेस। ओके, तो इस पाइल वन, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंड माय गुड विशेस आर विद यू। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। हेलो पाइल टू, तो वेलकम। और हम अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ओके, सो लेट्स सी, लेट मी शफल द कार्ड्स। ऑल राइट, सो what blessings the universe wants to give you? सॉरी, मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी अभी। ओके, ऑल राइट, सो we have King of Swords, Page of Cups, and Four of Wands. And overall, bottom of the energy is Queen of Cups. Okay. So, यहाँ पे यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहती है, वो है कि आपकी लाइफ में जो भी आप अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ में बेसिकली अगर आप स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक कमिटमेंट और एक ओवरऑल फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली आपको यहाँ पे ना, मुझे जो समझ में आ रहा है, आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके,
तो एक ऑप्शन होगा मे बी, जैसे कि अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो यस, दिस इज़ अ वेरी, वेरी पॉज़िटिव साइन कि आपको ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है भाई, बिल्कुल, ठीक है? और वो जो ऑप्शन है, अगर आप फीमेल हैं, बेसिकली अगर आप फीमेल हैं और अगर आप शादी के लिए कोई ढूँढ रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है? एक ऑप्शन होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगेगा, ठीक है? मतलब कि बेसिकली अ, हो सकता है कि वो पर्सन बहुत लॉजिकल हो, ठीक है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके? बहुत ही एक अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे हो सकता है, ठीक है? और बहुत ही स्टेबल, ठीक है? मतलब एंड उसको ना मतलब बिल्कुल भी एक शुगर कोटेड बातें करना पसंद नहीं होगा, ठीक है? मतलब इट विल बी लाइक ही विल बी अ किंग, ठीक है, बेसिकली, बट वो अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा एक्टिव होगा, ओके? तो आपके पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये वाला आएगा, ठीक है? कि आपको वो पर्सन थोड़ा बहुत ही ओपन माइंडेड सा लग सकता है, ओके? और सॉरी, ओपन माइंडेड आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, बट यस, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, ओके? तो ओपन माइंडेड भी हो सकता है वो, यस, डेफिनिटली। ओके, बट हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, ठीक है? और बहुत थोड़ा थोड़ा सा उसमें वो क्लेवर हो सकता है, ठीक है? और थोड़े डोमिनेटिंग पोजीशन लग रही है मुझे, ठीक है? कि थोड़ा डोमिनेट हो सकता है, डोमिनेटिंग हो, आपको लगे कि वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो। और कभी कभी होता है ना कि हमें बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि कभी किसी को देख के ऐसी ऐसी वाइब आ जाती है कि ये थोड़ा सा लाइक इमोशनल लेवल पे ना सोच के थोड़ा सा मेंटली थोड़ा वैसा है ये, ठीक है? कि मतलब कि दिमाग से ज़्यादा सोचने वाला है, ठीक है? तो वैसा हो सकता है, मुझे यहाँ पे, यस, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो एक होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट यस, ही विल बी गुड, लाइक ओवरऑल ही विल बी अ गुड पर्सनैलिटी, ओके? नथिंग नेगेटिव इन दिस, बट या, ही विल बी अ गुड पर्सनैलिटी, ओके? तो ये चीज़ हो सकती है। और काफ़ी नेचर से कनेक्टेड भी हो सकता है ये, ठीक है? उम, और बेसिकली इसके अंदर बहुत स्कोप है ग्रोथ का, ओके? बेसिकली अब इसके करियर में भी हो सकता है ये, और पर्सनल लाइफ में भी, लाइक ही होता है ना कि कई लोग काफ़ी थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा लाइक बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मे बी हो सकता है कि इसके ऊपर फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ही विल नॉट बी फ्लेक्सिबल, ही विल बी फ्लेक्सिबल, ठीक है? बट अदरवाइज़ इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस टाइप की हो सकती है, ओके? कि मतलब आपको थोड़ा-सा मतलब हाँ, मतलब थोड़ा इमोशनल कम होगा ये, ठीक है? आपको ऐसी इससे वाइब आएगी, ऑलराइट? एंड जो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन विल बी लाइक एन इमैच्योर पर्सन, ओके? एक पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जैसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवरऑल, मतलब बहुत आपको न्यूनेस बहुत लगेगी इस पर्सन में, ठीक है? मतलब बेसिकली हो सकता है ना, एक जैसे होता है ना कि लाइक एक चंचल सा, और बहुत ही बहुत एक्साइटेड एनर्जी है, ओके? और बहुत ही मतलब एक चीयरफुल एनर्जी है, ठीक है? तो वैसी एनर्जी हो सकती है इसकी, ओके? और कलरफुल आप इसको ड्रेसेस और कपड़े पहनने का शौक होगा, ठीक है? बट बट ही विल बी लाइक, आपको ये लग सकता है कि ये थोड़ा-सा इमोशनली इंक्लाइंड होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा थोड़ा-सा इमोशनली इंक्लाइंड होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये हो सकता है कि आपको ये वाला जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है? वैसी वाली वाइब होगी इसकी, ठीक है? तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ये तो ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, और ये थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है, ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और बस काम की बात करना और ज़्यादा कुछ इधर-उधर की बातें नहीं करना है, ठीक है? तो ये उस टाइप की वाइब होगी। और एक होगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिकली एक चीयरफुल एनर्जी, ठीक है? बट थोड़ी-सी यहाँ पे मैच्योरिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में होगा, नहीं। थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेवियर हो सकता है,
बट अदरवाइज ही विल बी इमोशनल, ठीक है। और केयरिंग होगा, ये भी होगा, बट अदरवाइज यू विल फील दैट इट इज यू हैव लाइक ही इज फुल ऑफ लाइफ बेसिकली। ओके, तो ये दो ऑप्शन आ, ओके, तो आप जो भी ऑप्शंस होंगे ये दो, आप इनमें से चूज करेंगे, ठीक है। आप जो भी आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, आप वो चूज करोगे। और लेट मी सी कि ओके, ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था, मैं इसको अलग रख देती हूँ। ओके, ओवरऑल एनर्जी ये है। तो लेट मी सी कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। अगर ये दो ऑप्शंस आते हैं तो लेट मी सी आपको डिसीजन कैसे लेना है इसमें। ओके, दो कार्ड आ गए इसमें। ओके, तो बेसिकली सी, थोड़ा हो सकता है कि क्योंकि आपके माइंड में ये दो ऑप्शंस हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो स्टार्टिंग में, ठीक है। आप अपने ही दिमाग से बेसिकली लड़ रहे हो या कन्फ्यूजन हो कि मतलब मैं क्या चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ, कौन ज़्यादा मतलब मेरे लिए फेवरेबल रहेगा या ठीक रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है ये हो, लेकिन आपको भी थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉजिकल होके सोचते हैं तो आपको, यस, तो आपको आगे फुलफिलमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना है कि मतलब ठीक है, इमोशंस में बिल्कुल ही बहना नहीं है कि हाँ ठीक है, मतलब हम ये तो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ लग रहा है, चेयरफुल लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग सी एनर्जी है ये। तो ऑब्वियसली ये कभी कभी होता है कि बहुत चेयरफुल लगता है, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ लगता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। शादी के लिए हम क्या देखते हैं, शादी के लिए बेसिकली हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में हमें हैप्पीनेस और हमें फुलफिलमेंट दे सके, जो स्टेबल हो बेसिकली, ठीक है, स्टेबिलिटी दे सके, तो हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब अगर, तो यहाँ पे भी आपको यही बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर, आप कुछ भी मतलब कोई फिजिकल लेवल पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन दिखानी नहीं है, ठीक है। बट यू हैव टू बी लिटिल बिट लॉजिकल। आप ये सोचो कि आपके लिए अच्छा क्या है लॉन्ग टर्म में, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। अगर आपको ये सही लगता है कि ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब थोड़ा चेयरफुल एनर्जी नहीं है, बट हाँ ही विल बी स्टेबल, ही विल गिव मी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो यू शुड गो फॉर, तो यू शुड डिसाइड इन सच मैनर, ठीक है। कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या आपके लिए सही है, बट लॉजिकली यू शुड बी, यू शुड डिसाइड विद लॉजिकल माइंड, ठीक है। डोंट बी टू इमोशनल इन दिस केस, ओके। और फिर आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको यू विल बी एबल टू सी यू नो दैट यू टुक द राइट डिसीजन। तो आपको डरना नहीं है, और आपको बस थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना है इस चीज़ में। जितना आप लॉजिकल होगे, सीकिंग के साथ क्वीन आ गया, ठीक है। तो यस, यहाँ शादी की बात तो हो ही रही है, ठीक है, हो ही रही है। तो यहाँ पे आपको और बहुत ही क्लियर रहना है अपने माइंड में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखनी है, कंफ्यूज जितना आप होगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और या एंड देन यू माइट एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा समझदारी से काम लेना और देखना कि अ, क्या आपके लिए बेटर है। ऑलराइट, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ गुड डिसीजन, डोंट वरी, यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, यस, ओके। एंड ये तो मैंने आपको बताया ही था कि मतलब ऑब्वियसली शादी वाली वाइब है, तो आई है, तो ये है ही शादी का कार्ड, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेयर देयर विल बी हैप्पीनेस, देयर विल बी फैमिली, देयर विल बी अ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आ ही रही है, और ये शादी की ही सेलिब्रेशन है, ठीक है। वेर यू विल बी हैप्पी, एवरीबडी विल बी देयर, ठीक है। अदर गेस्ट्स विल ऑल्सो बी देयर। बहुत ही एक अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है। एंड
like everybody is happy. Yes, very very positive vibe. Everybody is happy, including your family, friends, everyone. Okay, so this will lead to a fulfilling marriage basically. Okay, and then the overall energy was Queen of Cups. So Queen of Cups basically says that you have to be लिटिल बिट नर्चरिंग टू योरसेल्फ. ओके, थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे थोड़ा सा अपने आप को अपने आप को सेल्फ केयर की तरफ लेके जाओ. ठीक है, और मतलब आप देखो कि आपको आपको क्या चाहिए. ठीक है, डोंट डोंट रन बिहाइंड थिंग्स. ठीक है, थिंग्स विल कम टू यू, थिंग्स विल कम टू यू, जस्ट वेट. ओके, कीप सिटिंग, वेट. जैसे देख रहे हो आप, ये जैसे कैसे कैसे बैठी है ये आराम से अपना कप लेके. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट दिस दिस शी इज अ क्वीन. उसको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. वो उसके पास जो होगा वो अपने आप आएगा. ठीक है, उसके लिए जो भी होगा, ही शी इज वेरी मच अबंडेंट इन हर सेल्फ. ठीक है, तो मतलब शी इज नॉट वरिंग, शी इज हैप्पी विद हर कप. ठीक है, तो आप बस आप बैठो, आप अपने आप को नर्चर करो, अपना सेल्फ लव करो. बस इसी में ही आप अपना टाइम दो, एंड द थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. हो सकता है इस पाइल को जो लोग देखें वो मतलब मैरिज के लिए देख रहे हो प्रॉस्पेक्ट्स. ठीक है, यस, मुझे तभी लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि इस पाइल को अगर आप देख रहे हो तो आप, यस, यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर समवन टू गेट मैरिड. तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है. ठीक है, चलो भैया, खुशखबरी आने वाली है. ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी अभी होनी चाहिए. ठीक है, काम कंपोस्ट, बहुत ही रिलैक्स. आप रिलैक्स करो, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिवर्स ला के दे रहा है वो. ये रीडिंग ही वही है, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. ठीक है, तो ये रीडिंग ही वही है. तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आप बैठो आराम से, चिल करो, मस्त मस्ती में रहो, और अपना अपने अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, पैम्पर करो, खत्म. बस यूनिवर्स विल गिव यू, दिस इज अ ब्लेसिंग एंड दिस इज अ great blessing for you. Okay, yeah, so now let's see ki what messages regarding this universe wants to give you. What messages regarding this the universe wants to give you. Let's see. Yeah, okay. Emotions are running high, and what do you need to release? Okay, see, लग रहा है इस पाइल में जो लोग हैं ना, उनको बहुत जल्दबाजी है भैया शादी की. ओके, कोई बात नहीं, होता है. ओके, तो ये आया हमारे पास, इमोशंस आर रनिंग हाई. तो व्हाट डज दिस मीन? दिस बेसिकली मीन्स कि अभी आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशनल साइड से एक्टिव हो. ठीक है, बहुत इमोशनली सोच रहे हो, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कभी बहुत मूडी हो सकते हो आप. ठीक है, बहुत ज़्यादा मूड अप एंड डाउन चल रहा हो, मूड स्विंग्स बहुत होते हो. ठीक है, ये हो सकता है. और हम्म, और इस वजह से आपको बहुत ओवरथिंकिंग भी हो सकती है. ठीक है, कि मतलब अगर आप इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो. ठीक है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होके, और क्यों मेरी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, या फिर मुझ में ऐसा क्या है, मतलब अगर जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो हमारे दिमाग बहुत चलने लग जाता है, और वो दिमाग करेक्टली तो नहीं चल रहा होता है. इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा थॉट्स, वी आर फुल ऑफ थॉट्स एट दैट टाइम. ठीक है, और वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव तो कम ही होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इमोशंस जो है हमारे, हमें थोड़ा सा इसीलिए बोलते हैं कि इमोशंस अपने कंट्रोल करो, क्योंकि इमोशंस क्या है? इमोशंस तो अभी ये है कि मतलब अभी आप खुश हो, अगले ही पल आप दुखी हो जाओगे. ठीक है, तो वो इमोशंस जो है ना, अभी आपको
स्टेबल नहीं होने देगा बेसिकली, ठीक है। तो इट इज़ आस्किंग यू, मतलब इट इज़ टेलिंग यू कि अभी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा शांत रहो, जैसे कि यहाँ पे आई थी एनर्जी कि आपको थोड़ा सा भी वेट करना है। वेट नहीं, मैं वेट भी नहीं बोलूँगी, ठीक है। वेट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आने ही वाली हैं। तो आप आराम से अपना सेल्फ लव करो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। और इमोशंस जो हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बस थोड़ा सा, थोड़े टाइप की बात है। आप इमोशंस कंट्रोल करो, ठीक है। यही आपके लिए अभी बेस्ट है, ठीक है। And then the second message is, what do you need to release? Waning moon. So what do you need to release? Basically you have to think कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बॉदर कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, वही सेम चीज़ आ रही है, वही सेम रिपीट मैसेजेस, ठीक है। कि आपको क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ रिलीज़ करनी है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमें लगता है कि हम ही कंट्रोल करें। अगर हम सोचेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। जी, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन होती है, बट मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके बारे में सोचते रहो, नहीं। कोई मैनिफेस्ट नहीं करवा सकता आपको ऐसे। मैनिफेस्टेशन के लिए यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और वो आप खुद के अंदर जब झाँकोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपको क्या रिलीज़ करना है, आपको क्या चीज़ लेट गो करनी है, ठीक है? सो दैट आपको बेटर रिज़ल्ट्स मिले और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो सके बेसिकली, ठीक है? तो यू नीड टू थिंक व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, एंड यू नो इट, ठीक है? मतलब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है। यू नो एवरीथिंग, बट यू जस्ट हैव टू लेट गो, रिलैक्स, चिल, चिल करो भाई, ठीक है। रिलैक्स करो, मस्ती करो, चीज़ें अपने आप होंगी, बेसिकली वो है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, एंड नाउ फाइनली लेट्स सी यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की इस केस में आपके लिए। एंजल ऑफ लव, सी सेम कार्ड्स आ रहे, सेम मैसेजेस आ रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, राइट, ओके। सी एंजल ऑफ लव, भैया ये तो शादी का ही आ गया, शादी से रिलेटेड ही तो है ये, ठीक है। तो एंजल ऑफ लव क्या कहता है बेसिकली, यू हैव टू जस्ट नर्चर योरसेल्फ। देख पा रहे हो इसमें दोनों में जो क्वींस हैं वो आराम से, वो भी अपना दिल देख रही है, ठीक है, कि उसको क्या चाहिए, और बहुत ही कामिंग सूदिंग एनर्जी है दोनों में, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पुट लव इन दिस सिचुएशन, ठीक है। जस्ट बी सॉफ्ट टू योर सेल्फ, डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ओके। अपने आप को नर्चर करो, अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। एंजल ऑफ लव यही कहता है, ऑल राइट। एंड 9 + 4 इज 13, 13 इज इक्वल टू 4, 4 इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दिस विल गिव यू स्टेबिलिटी, इट इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी। जो एनर्जी, जो भी एंड रिजल्ट होगा बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, जब हम वी आर नॉट थिंकिंग और वी आर नॉट इन एक्शन मोड, ठीक है। स्टेबिलिटी इज लाइक कि ठीक है, एक सेम पेस पे चीज़ें चल रही हैं, वी आर स्टेबल, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, ओके। जस्ट ब्रिंग लव टू द सिचुएशन, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको, यही गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस फॉर यू, एंजल ऑफ लव, ठीक है। एंड देन कम्स द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस।
अगेन वही, ठीक है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, और वो ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको अल्टीमेटली फुलफिल करेंगी। ओके, ये देख रहे हो, डोर डोर है और एक रेनबो भी है, मतलब हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज। ओके, बर्ड है एंड नेचर, फुल ऑफ प्लांट्स, ग्रीनरी। ऑलराइट, तो बेसिकली ये डोर जो है वो ओपन होने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस डोर टू गेट ओपन्ड फॉर यू। ओके, जिसमें कि आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग भी होगी, अगर आपके कोई पास्ट ट्रॉमास हैं या फिर आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हील होंगे, और आपको एक हैप्पीनेस फील होगी कि भाई क्या हैप्पीनेस होती है। ठीक है, तो ये जो डोर है वो बेसिकली ओपन होने वाला है, एंड डू नॉट रेजिस्ट, डू नॉट रेजिस्ट। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेक द करेक्ट डिसीजन। होगा, आप बना भी लोगे ना करेक्ट डिसीजन, और ये डोर जो है वो ओपन होगा और आप एंड यू विल एंटर इनटू इट। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस। आप अपने आप को रेडी रखो, और अपने आप को ध्यान दो अपने आप पे। ओके, एंड जस्ट रिलैक्स एंड काम, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। सेम ही सेम मैसेजेस। इतनी कॉन्फर्मेशन हो गई, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, तो इमोशनली ज़्यादा नहीं होना है, इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है एनर्जी, ये नहीं होना है, इमोशनली नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, दिखा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी, और अब यहाँ पे बाकी चीज़ें, बाकी ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, मेरे मैसेजेस अच्छे लगे हो आपको, मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको जो भी फीडबैक देना है, अगर आपसे ये रेजोनेट करे, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक एंड कमेंट्स। ओके, सो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो शेयर with your friends, relatives, whoever you want to share with. Okay, so thank you reading देखने के लिए, and see you next time. Bye bye.